ठीक है, आ रहा है ना। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे एंगल, ठीक है ना। क्या देखेंगे हम लोग? एंगल देखेंगे। एंगल आपको बता दें, एंगल, ठीक है। एंगल माने क्या होता है भाई? कोण होता है। आप लोगों को बताया गया है कि एंगल होता क्या है, सब चीज बता दिए हैं। ये क्लास कौन सा है? 9th है। कौन सा क्लास है? क्लास 9th है, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग का जो है हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 9th है हम लोग का, ठीक है। यहाँ देखिए, तो क्लास 9th का हम लोग मैथ पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग को देखना है कि एंगल कितने तरह का होता है, ठीक है ना। एंगल में आपको बता दें एंगल कौन कौन होता है भाई। एंगल में एक होता है एक्यूट एंगल। कौन होता है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं? एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, ठीक है ना। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं? जिस एंगल का मान क्या होता है, 0 से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा होता है। आपको बताए थे हम कि एंगल को जो है किसे सूचित करते हैं। ये दिखाई दे रहा है ना भाई, देखिएगा वीडियो में आ रहा है ना। एंगल को हम लोग थीटा से सूचित करते हैं, या अल्फा से सूचित करते हैं, या बीटा से सूचित करते हैं, ठीक है ना। एंगल को किसे सूचित करते हैं? इंडिकेट करते हैं हम लोग। थीटा अगर लिखा तो समझिए वो एंगल है, अल्फा लिखा तो एंगल है, बीटा लिखा तो एंगल है। तो एंगल को सूचित हम लोग करते हैं। अब देखिएगा, अगर ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल क्या होगा? वो 0 डिग्री से बड़ा होगा। एक्यूट एंगल किसको बोलेंगे? 0 डिग्री से बड़ा होगा। और छोटा कितना से होगा? 90 डिग्री से होगा। तो जो एंगल 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? एक्यूट एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। इसको हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल। समझ में आया? एक्यूट एंगल किसको बोलेंगे? दोज एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। जिस कोण का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है उसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो कौन कौन हो जाएगा, इसका एग्जांपल देखो। एक्यूट एंगल का एग्जांपल कौन होगा? बताओ, 10 डिग्री एक्यूट एंगल है कि नहीं? एक्यूट एंगल है, 0 से बड़ा है कि नहीं है? 10 डिग्री, 20 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 80 डिग्री, 89 डिग्री, 90 से छोटा। बहुत सारा हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है। ये सब के सब किसका एग्जाम्पल है? एक्यूट एंगल का एग्जाम्पल है कि नहीं है? एक्यूट एंगल का मतलब ये होता है कि जिसका मान 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर ये कोई दे दे यहाँ पे 2 डिग्री, 2 डिग्री, ये भी कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल है, ठीक है। कोई दिक्कत है? तो इसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। इस सबको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। अगर कोई बोले कि इसका चित्र से समझाइए, देखो यहाँ पे कि एंगल कैसे बनता है? रे से बनता है। एक रे ऐसे ले लो, एक रे ऐसे ले लो, ले लिया हम लोग। यहाँ पे एंगल, यहीं पे ना एंगल बन रहा है ये। इसका इस रे का मान ले लो, नाम ले लो ओ ए, ये ओ ए डैश कर लो। तो आपको बताया गया कि एंगल जो है बनता है रे के रोटेशन से, ठीक है। तो एक ही रे है यहाँ पे, ये एंगल बना। अब ये कितना होगा? ये निश्चित है कि 90 से छोटा है। अब 90 डिग्री जब समझ जाइएगा ना तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। तो इस तरह के यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, एंगल जो होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो। एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल बोलेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरह के एंगल को एक्यूट एंगल बोलते हैं। हिंदी भाषी वाले विद्यार्थी, ठीक है ना बाबू, इसको बोलते हैं न्यून कोण। तो हम लोग क्या समझेंगे इंग्लिश में? एक्यूट एंगल, क्योंकि आप लोग का बैच सीबीएसई का है, ठीक है ना। तो हम ये वीडियो भी बना रहे हैं, आप लोग को पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्यूट एंगल होता है। अब एक्यूट एंगल कोई दे देगा तो बता दीजिएगा कि नहीं एक्यूट एंगल है कि नहीं। चल बताइए आप, 4 डिग्री का कोण कौन सा होगा? 4 डिग्री का एंगल 4 डिग्री एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि 0 से बड़ा है और 90 से छोटा होगा। तो जो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, सबको एक्यूट एंगल बोलेंगे। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं ना है? तो इसको एक्यूट एंगल बोलेंगे, ठीक है। एकदम साफ आ रहा है, ठीक है। देखते हैं लाइट का व्यवस्था हम लोग धीरे धीरे इसमें करेंगे ना। तो लाइट का व्यवस्था हमारा हो जाएगा, तो ये सब ठीक है। तो ये हमारा एंगल था 9th क्लास का, एक्यूट एंगल था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं किसको? अब हम लोग पढ़ते हैं कौन? एंगल राइट एंगल। दूसरा नंबर में क्या पढ़ते हैं हम लोग? राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल किसको बोलते हैं, ठीक है। राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल किसको बोलते हैं? 90 डिग्री के एंगल को नाम रखा जाता है राइट एंगल, जिसका नाम मान के तौर 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। दोज एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड एक राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब ही होता है 90 डिग्री, मतलब इसका नाम ही रखा गया। जब भी 90 डिग्री कोण होगा तो उसका क्या नाम रखेंगे हम लोग? राइट एंगल रखेंगे। क्लियर है? जब 90 डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा, हम लोग उसका क्या नाम रखेंगे? बोलो। उसका नाम रखेंगे हम लोग
राइट एंगल। तो ये कौन सा एंगल हो गया? राइट एंगल हो गया। अब ये राइट एंगल का फिगर कैसे बनेगा? देखो, एक रे ऐसे चला गया सीधा, राइट एंगल तो ऐसे बनता है, एकदम सीधा इस पे खड़ा हो जाएगा, यानी कि एकदम इस पे ऐसे सीधा खड़ा हो जाएगा। ये जो एंगल बनेगा कितना का बनता है? ये 90 डिग्री का यहाँ बनता है। और इसी को क्या कहते हैं हम लोग? इसी को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं बाबू? इसी को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। बोलो किसी को दिक्कत? राइट एंगल होता है, ठीक है ना। आप 9th क्लास के हैं तो जितना बताना उतना हम लोग जरूर बताएंगे। तो राइट एंगल का मतलब क्या? 90 डिग्री के एंगल को क्या बोलेंगे? राइट एंगल। राइट एंगल का वो होता है, एक वो है 90 डिग्री, इसी का नाम ही है 90 डिग्री का कोण, वो नाम ही है राइट एंगल, ठीक है। और राइट एंगल बनेगा कब? एकदम सीधा पर एकदम सीधा ये खड़ा हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक और कोई बना रहा है फिगर, ऐसे बना दिए, ठीक है, इसी पर एकदम सीधा खड़ा कर दिए, इसको सीधा ऐसे चला। तो ये जो एंगल बन रहा है वो कितने का बनेगा? 90 डिग्री का। और इसी का नाम क्या रखते हैं हम लोग? राइट एंगल। तो कोई कहेगा राइट एंगल का फिगर बनाओ, तो क्या बनाते हो ना, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये राइट एंगल होता है, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 90 डिग्री के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब सुनिएगा, अब इससे पहले देखिए, इससे पहले हम आपको बताए थे, यहाँ पे देखिए, इससे पहले हम बताए थे एक्यूट एंगल। क्या बोले थे? 0 से बड़ा, 90 से छोटा, इसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। और राइट एंगल के बारे में क्या बताएं? 90 डिग्री का जो एंगल होगा राइट एंगल होगा, ठीक है। अब एक बात सुनिएगा, अब बताओ, अब बताना तुम, ये ऐसे चला गया और ये जो है ऐसे चला गया, ये कौन सा एंगल है? राइट एंगल है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये जो एंगल बनेगा ये क्या होगा? एक्यूट एंगल, क्योंकि देखो 90 से छोटा है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा एंगल? ये एक्यूट एंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये एक्यूट एंगल हो जाएगा। ये वाला भी क्या हो जाएगा? ये भी एक्यूट एंगल हो जाएगा, 90 से छोटा हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। और दोनों मिल के क्या हो जाएगा? दोनों मिल के ये यहाँ से दोनों 90 डिग्री बनाएगा, तो इसको राइट एंगल। तो एक्यूट एंगल और क्या है? राइट एंगल। आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो में आ रहा है ना। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरा नंबर में ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल किसको बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ये क्या होता है? ये होता है 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो ये अगर कोई एंगल है, ये थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल से शुरू करते हैं, बताए थे। यहाँ देखो थीटा को, एंगल को किससे शुरू करते बाबू? देखो थीटा से, अल्फा से, बीटा से, ठीक है। तो अगर थीटा ये कोण है, अगर ये थीटा क्या है आपका, ये थीटा अगर कोण है, तो ऑब्ट्यूज एंगल कब होगा? जब 0 डिग्री से क्या हो जाएगी? 0 डिग्री से, सॉरी, ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होगा? ये 90 डिग्री से क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। और छोटा कितना से हो जाए? 180 डिग्री से। तो इस एंगल को क्या बोलते हैं बाबू? ये थीटा को कौन सा एंगल बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है ना, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है द एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। अब इसका अगर एग्जांपल मैं बोलूँ तो बताओ कौन कौन हो सकता है? 90 से बड़ा, 90 से बड़ा कितना हो जाएगा? 91 डिग्री, 92 डिग्री, 95 डिग्री, जो भी बोलते जाओ, 100 डिग्री, 100 डिग्री, और आ जाओ 110 डिग्री, और चले जाओ 180 तो दूसरा हो जाएगा, 180 से छोटा 170, 179 डिग्री। ये सब के सब क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल का एग्जांपल होगा। और भी बहुत सारा हो सकता है, 90 से बड़ा, 179 तक, 180 से छोटा सब हो सकता है, ठीक है। अब कहेगा तुम कि सर इसका फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे? इसका फिगर हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आप बताओ, एक रे बनाएंगे, एंगल बनाने के लिए। अगर मैं सीधा खींच दूंगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बोलो? ये तो राइट एंगल हो जाएगा। लेकिन हम लोग को चाहिए क्या? राइट एंगल से बड़ा, 90 से बड़ा। कितना से छोटा? 180 से। 180 बताना, फिर 180 वाला बताएंगे। और ये हाँ ऐसे बताए थे, देखो याद है ना, ये स्ट्रेट एंगल होता है, इस पर कितना डिग्री बनता है? 180 डिग्री। और सीधा हो जाएगा तो 180 बनेगा। तो 180 से जो छोटा रखना है तो हम 180 छोटा रखना, यानी ऐसे करेंगे। तो ये जो इसको हटा देते हैं, ठीक है। यानी ये जो एंगल बना, ये जो एंगल आपको दिख रहा है, ये 180 से बड़ा है, और सॉरी 90 से बड़ा है। क्योंकि अगर सीधा होता है यहाँ पे
90 बनता, तो 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। तो ये फिगर जो होता है किसका होता है बाबू? ऑब्ट्यूज एंगल। ये फिगर किसका होता है? ऑब्ट्यूज एंगल का फिगर होता है। ऑब्ट्यूज एंगल का फिगर होता है। तो देखो ये ऑब्ट्यूज एंगल का फिगर होता है। 190 से बड़ा होना चाहिए, 180 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल समझ में आया? अब बात सुनिएगा, अब हम आपको बताते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या वो 3 का हो गया? चौथा नंबर स्ट्रेट एंगल। STRAIGST स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल किसको बोलते हैं? याद रखिएगा 180 डिग्री को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 180 डिग्री का जो एंगल होता है वो स्ट्रेट एंगल होता है। 180 डिग्री का एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल होता है। इसका फिगर कैसे होगा? इसका फिगर कैसे होगा? इसका फिगर जो होगा बाबू ऐसे एकदम स्ट्रेट चला जाएगा। इस पॉइंट से बाबू, इस पॉइंट से एक रे कहाँ चला गया? इधर चला जाएगा और एक रे इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना का बनेगा? 180 डिग्री बनेगा और इसी को क्या बोलेंगे? स्ट्रेट। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत है? तो ये स्ट्रेट एंगल कहा जाएगा। ठीक है, यानी कि एक बार फिर से शुरू से देखिए, यहाँ से देखिए टाइप ऑफ एंगल हम लोग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? टाइप ऑफ एंगल। टाइप ऑफ एंगल, ठीक है ना? एंगल यानी एंगल के प्रकार कितने होते हैं? एक होता है एक्यूट एंगल। आपको बोलते हैं एंगल को किसे यूज करते हैं? थीटा, अल्फा, बीटा। इसको क्या पढ़ते हैं बाबू? इसको पढ़ते हैं थीटा। इसको पढ़ते हैं थीटा। इसको क्या पढ़ते हैं बताइए? इसको पढ़ते हैं अल्फा। इसको पढ़ते हैं अल्फा। इसको क्या पढ़ते हैं बताइए? बीटा। किसी से आप थीटा, अल्फा, बीटा किसी से भी आप एंगल को डिनोट कर सकते हैं। हम लोग थीटा ही लेते हैं ज़्यादातर। एक्यूट एंगल किसको बोलेंगे? जब 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा तो एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल का एग्जांपल आपके सामने है। 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। इसका फिगर कैसे होगा? तो 90 से कम होगा। तो इस तरह से फिगर हम लोग बना लेंगे एक्यूट एंगल का। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताते हैं राइट एंगल। राइट एंगल किसको बोलते हैं? 90 डिग्री वाले। 90 डिग्री कैसे बनता है? एकदम ये सीधा ऐसे, इसको सीधा ऐसे ऊपर चला जाएगा। ये कितना का होगा एंगल? 90 डिग्री का। यही होता है राइट एंगल। राइट एंगल बनाने का फिगर हो गया। इसमें बोले थे कि ये अगर ये 90 को 2 पार्ट में बांटेगा तो ये वाला भी पार्ट क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल है। ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल हो जाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल किसको बोलते हैं? 90 से बड़ा, 180 से छोटा। 180 कैसे बनता? अगर ये सीधा ऐसे जाता तो बनता कि नहीं बनता? ये 180 से कम हो गया कि नहीं हो गया? 180 से कम हो गया। और 90 से देखिए, यहाँ पे देखिए, ये पूरा का पूरा 90 होता, तो ये 90 से बड़ा भी हो गया और 180 छोटा हो गया, तो ये पूरा का पूरा कोण कितना हो जाएगा? कौन हो जाएगा? ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल कौन होता है? 90 से बड़ा, 91, 92 ऐसे करते करते 180 से छोटा हो जाएगा। उसके बाद बोले थे कौन सी? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल किसको बोलते हैं बताइए? स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री का। जो 180 डिग्री का एंगल होगा उसका नाम होगा स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल कैसे बनेगा भाई? तो एक पॉइंट से एक रे इधर चला जाएगा और एक रे सीधा एकदम उल्टा इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। और 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट एंगल होगा कि नहीं होगा? तो ये स्ट्रेट एंगल है। कहीं दिक्कत है इसमें? चलिए आगे देखते हैं होता बताए थे, बस यहीं पे बताए थे। ठीक है, तो ये स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। कोई पूछेगा? अब यहाँ पे आ जाइए कि नहीं आप पे। अब बताइएगा इसको क्या बोलेंगे? 0 डिग्री। 0 एंगल कोई नाम नहीं होता इसका, 0 एंगल बोल सकते। 0 एंगल है 0 डिग्री। ठीक है, अब बताओ 0 से थोड़ा सा बड़ा कर दें हम, 30 डिग्री। कौन एंगल होगा? कौन एंगल हो जाएगा? एक्यूट एंगल का एग्जाम्पल हो जाएगा। होगा कि नहीं एक्यूट एंगल का एग्जाम्पल? हम क्या करते हैं? 90 डिग्री बोलते हैं। 90 डिग्री क्या बोलते हैं? नाम रखते हैं राइट एंगल। राइट एंगल। अभी बताया ना आपको, 90 डिग्री का नाम ही होता है राइट एंगल। अगर मैं कहूँ तो 180 डिग्री, इसका नाम होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल होता है। ये बताइएगा 90 से बड़ा हो जाए, 180 से छोटा, जब मान लो 150 डिग्री, इसको क्या नाम रखते हैं? हाँ जोर से बोलो। ऑब्ट्यूज एंगल। इसका नाम होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है? कुछ फिगर होता है जैसे एक्यूट एंगल का कोई फिगर का है तो ऐसे करके ऐसे कर दीजिए। ये 90 से छोटा है तो ये हमारा क्या हो जाता है बाबू? ऑब्ट्यूज एंगल। ये एक्यूट एंगल का फिगर हो जाता है। ठीक है, एक्यूट एंगल का फिगर होता है। और कोई कहे राइट एंगल बनाइए
एकदम सीधा ऐसे चला जाएगा। जी ये 90 डिग्री हो जाता है, इसका नाम क्या होता है? अभी बता दिए सब ना, ये राइट एंगल हो जाएगा, हो जाएगा। जी और को कहेगा कि ऑब्ट्यूस एंगल का फिगर बनाए तो ऐसे और यहाँ से ऐसे। देखिए भाई ये 90 से बड़ा है, देखो ना, ये अगर इस पे सीधा रहता तो ये 90 होता, तो 90 से बड़ा ये ऐसे रहता तो 180 होता, जी तो 180 से छोटा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसी का नाम हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल। होगा कि नहीं होगा? ऑब्ट्यूस एंगल। अगर कोई आदमी ऐसे बना देता है, ऐसे कौन एंगल? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, तो इसका नाम होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। तो इस तरह से हमारा एंगल हो जाता है, ठीक है। तो देखो तो इस तरह से एंगल होता है। एक और इसमें होता है, एक और एंगल होता है जो 180 से बड़ा हो जाए। 180 से ये ऐसे होता है। देखो ये 180 से बड़ा है। अच्छा ये बताओ सब, यहाँ पे कितना डिग्री बना है? 90 डिग्री। यहाँ पे 90 भी 90, यहाँ पे 90 90 और यहाँ पे 90 90। तो एक पॉइंट के चारों तरफ कितना कोण बन रहा है? 90 सबको जोड़ो। 360। हाँ 360, 90 90 180 180 180 360। तो एक पॉइंट पे कोई पूछे इस पॉइंट पे कितना एंगल बनेगा, तो कितना बनेगा? 360 डिग्री बनेगा। और 360 डिग्री एंगल का नाम होता है फुल एंगल। फुल एंगल या कंप्लीट। हाँ देखो बताए थे उस दिन लिखा हुआ है, कॉपी में लिखा हुआ है फुल एंगल, या इसी का दूसरा नाम होता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। फुल एंगल या कंप्लीट एंगल, ठीक है। और जो एंगल 180 से बड़ा हो, 360 डिग्री से छोटा हो, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल। क्या नाम रखते हैं बाबू? रिफ्लेक्सिव एंगल। तो अब सब एंगल हो गए, सब तरह का एंगल हो गया। देखो एक्यूट एंगल हो गया, राइट एंगल हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, उसके बाद क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव एंगल हो गया, स्ट्रेट एंगल हो गया, उसके बाद फुल एंगल हो गया। तो इस तरह से हमारा पूरा ज्योमेट्री में जो एंगल होता है ये टोटल टाइप का एंगल हो गया, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर से शुरू से तुम देख सकते हैं, ध्यान रखो। एक्यूट एंगल हो गया। जी एक्यूट एंगल किसको बोलेंगे? 0 से बड़ा और 90 से छोटा को एक्यूट एंगल बोलेंगे, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल रहेगा उसको राइट एंगल बोलेंगे। जो 90 डिग्री के एंगल को जितना पार्ट में बांटा वो छोटा छोटा हो जाएगा तो एक्यूट हो जाएगा। उसके बाद ये देखो ऑब्ट्यूस एंगल किसको बोलेंगे? 90 से 90 से बड़ा हो, 180 से छोटा होगा तो ये हमारा हो जाएगा ये खाली था। स्ट्रेट एंगल किसको बोलते हैं? 180 डिग्री को। कोई बोलेगा कि स्ट्रेट एंगल बनाओ, तो तुम क्या करना, ऐसे सीधा बना देना, यहाँ पे ऐसे करके देना 180, तो ये स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। तो स्ट्रेट एंगल बता दिए, ठीक है। उसके बाद हम आपको बता दिए कि हाँ यहाँ पे ये 0 एंगल है। उसके बाद 30 डिग्री क्या होगा? 90 से 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है तो एक्यूट एंगल। 90 डिग्री वाले को राइट एंगल, 180 डिग्री को स्ट्रेट एंगल, 150 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल। ये एक्यूट एंगल का फिगर है, ये राइट एंगल का फिगर है, ये ऑब्ट्यूस एंगल का फिगर है, और ये स्ट्रेट एंगल का फिगर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो एंगल 90 से बड़ा हो जाएगा और 360 से छोटा होगा, यानी इसका एग्जांपल अगर कह सकते हो 90 से बड़ा हो, 180 से बड़ा हो, 180 से बड़ा हो ना, और 360 छोटा है, तो 180 से बड़ा क्या होना चाहिए? 190 डिग्री, ये 200 डिग्री, ठीक है, 300 डिग्री। ये सब किसका एग्जांपल है? रिफ्लेक्सिव एंगल। 180 से बड़ा होना चाहिए और 360 से छोटा होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव एंगल होता है। और जो एंगल क्या होता है 360 डिग्री का होता है उसको हम लोग फुल एंगल या कंप्लीट एंगल बोलते हैं। एक बात और बता दें कि एक बिंदु अगर है, ठीक है, एक बिंदु पर कितना डिग्री कोण बनता है? पूरा 360 डिग्री का बनता है। और एक रेखा जो लाइन होता है इस पर 180 डिग्री का। ये बात याद रखना है, एक पॉइंट पे कितना डिग्री कोण बन जाएगा? 360 डिग्री का। और एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का। तो इस तरह से हमारा जो है क्या होता है, पूरा एंगल का टाइप होता है। आपको यहाँ से इसका जो है स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, पूरा आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है भाई। तो आपको पढ़ाई बहुत अच्छा हमने बता दिया, जैसे भी एंगल का बता दिया। आप एंगल को बढ़िया से देखिए, 9th क्लास में है, आप 6th क्लास में है, 7th क्लास में है, 8th क्लास में है, 9th क्लास में है, 10th क्लास में, जिस क्लास में है, अगर आपको एंगल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कौन किस तरह का एंगल होता है, तो इस बार इस वीडियो को जरूर देखिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर हमारे चैनल कीजिए, ठीक है ना। थैंक यू फॉर इधर वाला नहीं आया है।